हाय फ्रेंड्स, सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है जादू की प्रैक्टिस शुरू करने का। सब लिख रहे हैं मैम कब शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे जादू के लिए तो सबको इंतज़ार रहता है। ठीक है, जादूगर आता नहीं कि हमें लगता है कि कब वो कुछ जादू करे, कब कुछ मैजिक करे। ठीक है, ये है जादू। यही जादू हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। एंड प्लीज़ ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि एक भी चीज़ अगर आपने मिस की, आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी, बीच में रुकेगी या फिर उतने अच्छे से नहीं होगी जितने अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, जादू हमें कब लगता है, जादू इतना एक्साइटिंग क्यों होता है? जब होने लगता है तो ऐसा लगता है कि बस जल्दी से पता चले कैसे जादू हो रहा है, क्या मैजिक होने वाला है, राइट? सबसे ज़्यादा जादू की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, कोई चीज़ हमें चाहिए तो हम यही बोलते हैं, काश कुछ जादू हो जाए तो ये चीज़ हमारा ठीक हो जाए, रिलेशनशिप ठीक हो जाए, ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, तो जादू हो जाए। जादू होगा कैसे? हम खुद करेंगे जादू, हम सीखेंगे कैसे करनी है जादू। ठीक है, ये जादू प्रैक्टिस 28 डेज़ के लिए करेंगे हम। 28 दिन का ही होता है एक्चुअली, हर दिन एक प्रैक्टिस है और वो प्रैक्टिस कैरी फॉरवर्ड होती जाती है, आगे 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 हमें 28 डेज़ तक करनी है। ठीक है, 28 डेज़ के बाद आप अपनी ब्रेन की ऐसी रीप्रोग्रामिंग कर लेंगे कि आप हर चीज़ को, मतलब आप एक जादूगर बन जाएंगे। ये समझ लीजिए, आप प्रॉपर जादूगर बन जाएंगे, आपके हाथ में वो जादू आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ चीज़ें जो बहुत ध्यान रखने वाली हैं जादू प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले, वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जैसे कि ये जादू प्रैक्टिस 28 डेज़ का है। आज से शुरू हो रहा है या कल से शुरू कर रहे हैं आप? जब आप कल से शुरू करने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में जैसे ही आपने जादू प्रैक्टिस स्टार्ट किया, आप रात को जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ पूरी वीडियो देखिएगा जादू प्रैक्टिस की। हर वीडियो के एंड में मैं जो अगले दिन की जादू प्रैक्टिस करनी है उसके लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो पहले दिन ही मैं बता दूँगी कि कल दूसरे दिन के लिए हमें क्या चाहिए। ठीक है, दूसरे दिन मैं एंड में बता दूंगी कि तीसरे दिन के लिए हमें क्या चाहिए। वो चीज़ें आपको पहले दिन ही इकट्ठी करनी है, दूसरे दिन की चीज़ें पहले दिन, तीसरे दिन की चीज़ें दूसरे दिन आपको इकट्ठी करके रखनी है, ताकि मॉर्निंग में आप उठते ही उस ब्रेन के साथ उठें कि हाँ आज मेरी ये प्रैक्टिस है, इस चीज़ को मुझे यूज़ करना है। सेकेंड डे आप वेस्ट नहीं करें उस चीज़ को ढूंढने में। ठीक है, इसलिए फर्स्ट डे ही आप सेकेंड डे की प्रिपरेशन करके रखेंगे। समझ आ गया होगा सबको। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि जब 28 डेज़ की प्रैक्टिस आप ये शुरू करने जा रहे हैं, बीच में आप गैप नहीं कर सकते। कोई गैप अलाउड नहीं है। अगर आपने एक भी दिन का गैप किया तो आप 3 दिन पीछे आ जाएंगे। आपको वापस से 3 दिन बैक आकर के फिर से शुरू करना पड़ेगा। 3 दिन पीछे की एक्टिविटी जो आपने की थी वही एक्टिविटी वापस से आपको शुरू करनी पड़ेगी। इससे होगा क्या कि आपकी जो स्पीड थी कि 28 डेज़ के बाद ही आपको वो मैजिक पावर आपको जो मिलने वाली थी उसको आपने और 3 दिन आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप गैप मत करिए। और ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि जिसके लिए आप सोचें कि मुझे बीच में अगर कोई कहीं जाना है घूमने, कोई ट्रैवलिंग है तो मैं ये मिस हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये जादू प्रैक्टिस आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। जो भी प्रैक्टिसेस हैं बहुत सिंपल हैं, बहुत सोबर है, आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है चीज़ें। और मैं इस बुक में से भी आपको बता देती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, सबसे पहले है, हाँ, ये जादुई जो पूरा प्रोसेस है जादू का, जो पूरी प्रैक्टिस है 28 डेज़ की, ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला सेक्शन है 12 दिन का। 12 दिन का ये जिसमें से मैं बता देती हूँ आपको, ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। जब आप स्टार्टिंग के 12 डेज़ करेंगे ना, जो स्टार्टिंग के 12 डेज़ हैं उनमें आप कृतज्ञता, इसका जो मैजिक वर्ड है वो है ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस।
कृतज्ञता, ये जो ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड और थैंक यू, इन दोनों चीज़ों को इतना पावरफुल बना देगा 12 दिन में, उसी चीज़ को एक्टिवेट करेगा ये। ठीक है, 12 दिन में आप इन दोनों चीज़ों को एक्टिवेट करोगे एक्चुअली। ठीक है, कृतज्ञता के अभ्यास को सक्रिय करोगे। ठीक है, अब उसके बाद 12 दिन के बाद क्या होगा, जब ये एक्टिवेट हो गया पूरी तरह से, तब आप इसी पावर को, इसी मैजिक को आप अपनी जीवन में अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए, अपनी कोई विश, किसी चीज़ को पाने के लिए, कोई सपना पूरा करने के लिए, उसके लिए आपको यूज़ करना है इसको। वो आप अगले 10 दिन करोगे, 10 दिन आप अपने लिए दोगे। और लास्ट के जो 6 दिन हैं, जो 6 दिन बच जाते हैं, उसमें क्या होगा कि जब आप पूरे ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस के मैजिक को एक्टिवेट कर चुके हो, उसको खुद के लिए आप यूज़ कर चुके हो बहुत ज़्यादा, तब आप उसको फिर 6 दिन की प्रैक्टिस जो बाकी जो बची हुई है, उस प्रैक्टिस में आप दूसरों की हेल्प करना शुरू करोगे। सपोज़ एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, कोई इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट करी, बिजली उत्पादन की हमने। आपको पता है जहाँ से बिजली उत्पादन होती है बहुत ज़्यादा वोल्टेज में होती है, आप अकेले आप कंज्यूम नहीं कर सकते उतनी इलेक्ट्रिसिटी को, आपको उसको और जगह डाइवर्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 दिन तो लगेंगे उस इलेक्ट्रिसिटी को एक्टिवेट करने में, 10 दिन लगेंगे आपको उसको खुद कंज्यूम करने में, और बाकी के 6 दिन आपको लगेंगे उस जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको दूसरों को हेल्प करने में, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में। समझ आ गया? 12, 10, 6 3 हिस्से में ये डिवाइडेड है। ठीक है, 12 दिन एक्टिवेट, 10 दिन खुद के इस्तेमाल के लिए, 6 दिन दूसरों की हेल्प के लिए। ठीक है, इस तरह से हम ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या है, यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जो मैंने बोला कि आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है, एक भी दिन अगर आपने मिस किया तो आप फिर जो मतलब स्पीड थी ना आपकी, जो स्पीड जा रही थी मैजिकल पावर्स को अट्रैक्ट करने की, एंड जादू को एक्चुअली अपनी जीवन में लाने की, जादू को एक्टिवेट करने की, उस स्पीड को आप कम कर दोगे। क्योंकि आपको वैसे भी मैंने बोला एक दिन भी अगर बीच हो रहा है तो आपको 3 दिन पीछे आकर के दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो आप 3 दिन पीछे आ गए ना, तो बस ये है प्रॉब्लम और कुछ नहीं। आपको एक भी दिन बीच में गैप नहीं करना है। ठीक है, कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। मतलब जो मैंने बोला कि अगर आज की प्रैक्टिस हमने फर्स्ट डे स्टार्ट की है तो मैं कल की प्रैक्टिस के लिए आज ही आपको बता दूंगी कि कल की प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप कल की प्रैक्टिस के लिए आज ही उन चीज़ों को ढूंढ के अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, ये है। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ओके, अब एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि हम 28 डेज़ जादुई प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, हम कोई एक पर्टिकुलर डे का प्रैक्टिस उठा के अपने विश के लिए उसे ही अप्लाई कर दें। आप कर सकते हैं, कोई सा भी जो 28 डेज़ की प्रैक्टिस है उसमें से अगर एक डे का प्रैक्टिस आपने उठा लिया और उसको आप अपनी विश के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 1 से 28 डेज़ एक बार कर लीजिए, चीज़ों को एक्टिवेट होने दीजिए। आपने कोई बीच में से प्रैक्टिस उठा के और करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं उसको, लेकिन आपको 7 डेज़ कंटिन्यू करना होगा। रिमेंबर, कोई सा भी एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस, अगर एक मेरी कोई वीडियो उठा करके आप सोच रहे हैं कि बस मैं यही वाला वीडियो में जो प्रैक्टिस बोला हुआ है मैं इसी को अप्लाई कर लूँ, तो उसको आपको कंटिन्यूअस 7 डेज़ करना है, मिनिमम 7 डेज़ करना ही करना है, तब जाके उसका कुछ आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, और वैसे तो मेरा सजेशन यही है कि एक बार 1 से 28 डेज़ की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे फ्यूचर में आपने क्या करना है, फिर आपके विश के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी टेक्निक आपको लगानी है तो आप कोई सा भी प्रैक्टिस उठा के अपने विश के अकॉर्डिंग उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें तो फिर आप अपनी ख़ास ज़रूरतों के हिसाब से ख़ास अभ्यास का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए जो मैंने अभी आपको बोला। ठीक है, इन अभ्यासों को बारंबार करें,
ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। ठीक है, कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, यही मैजिकल वर्ड है, यही जादू है। जादुई शब्द यही है। इसी को ही हमें इतना पावरफुल बनाना है कि हम किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ कम है ना, उसको थैंक यू बोलते ही वो चीज़ बढ़ने लगेगी। आप ऐसा देखेंगे। ठीक है, मैं सिंपल से शब्दों में ये थैंक यू को इतना पावरफुल बनाना है कि कोई भी चीज़ जो कम है हमारी लाइफ में, उसी को बढ़ाना है हमें, और बस थैंक्स बोला नहीं कि वो बढ़ गया। यही मैजिक है, यही जादू है, यही जादू होना है। ठीक है, कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। इन अभ्यासों को शुरू करने से पहले अपने मन में, पहले तो ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस को एक्टिवेट करने का ही प्रोसेस है 12 दिन का। 12 दिन के बाद जब आप अपने सपनों को के लिए इसे यूज़ करना शुरू करेंगे, उस टाइम पे आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आपका सपना क्या है। ये नहीं कि अभी तो मेरा ये सपना है, कल फिर लगा कि नहीं नहीं ये इसको रहने दे, कुछ और मांग लेते हैं। ऐसा नहीं, एकदम दृढ़ हो जाइए अपने सपने, अपने विश को लेके कि हाँ मुझे यही चाहिए। ठीक है, आपको उस पर बिल्कुल एक फोकस रखना है, एक फोकस्ड गोल बनाना है अपना। ठीक है, एक फोकस्ड विश बनानी है अपनी। इसके बाद है कि आप अब लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है। कि आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका काम सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचना है कि मुझे वो चाहिए। वो चीज़ कैसे चाहिए उसके बारे में आपको नहीं सोचना, वो कैसे यूनिवर्स पे छोड़ दो कि वो कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, सपोज़ आपके पास आज 100 रुपीज़ हैं और आपने उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे पास 100 है, थैंक यू 100 है। तो आपको ये नहीं सोचना कि अब अगर आपने कल 500 चाहिए, आपको, आपने विश है कि आपको कल 500 मिले, तो जो आपके पास है उसी के लिए थैंकफुल होना है पहले, राइट। आप सोचोगे कि 100 ही है, कल 500 कैसे हो जाएगा मेरे पास, ये कैसे मत सोचो आप, कैसे होगा वो यूनिवर्स का काम है। आपको बस ये सोचना है कि मुझे कल 500 चाहिए, इस तरह से सोचना है। यही चीज़ आप अपने बाकी के सपनों पे लगा लो। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद इसमें जितने भी अभ्यास हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी हेल्थ के लिए, करियर के लिए, धन के लिए, संबंध के लिए, व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए। ये है जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जादू प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले, जो मैंने आपको बता दी। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे जादू की प्रैक्टिस। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि कल की प्रैक्टिस के लिए मैं आज ही बता दूंगी, तो कल की प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए एक रजिस्टर और एक पेन। ठीक है, या एक डायरी बना लीजिए प्रॉपर, जो 28 डेज़ तक आपको कैरी करनी है। ठीक है, 28 डेज़ के लिए एक डायरी, एक पेन, कल का ये आपको ज़रूरी चाहिए। सो चलिए कल मिलते हैं, जादू प्रैक्टिस 1 फर्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।